हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास मैथ सेक्शनल सेट 3 की पहली क्लास है। तो जैसा आपने देखा, हम सभी सेट को, जैसे हमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 50 क्वेश्चन, तो हम उन्हें 3 क्लास में सॉल्व करते हैं। पहली क्लास में 17, दूसरी में 17 और जो तीसरी क्लास होती है उसमें हम 16 क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और 2 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का ये सेट हमारा तीसरा सेट है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये हमें दिया गया 5 सही 9/14 अपॉन 5 प्लस 3/3 प्लस 1/3 और बटा 5 ये किसके बराबर होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है, हमें दिया है 5 सही 9/14। पहले आप इसको सॉल्व करिए। अब देखो, जैसे आपको दिया जाए 1 सही 2/3, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3 एकम 3 और 2 5/3। आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरह हमें ये सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर ये जो हमें दिया है, इस फ्रैक्शन को अगर हम लेंगे तो ये कितना दिया, 5 सही 9/14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 14 पंजे 70 और 9 79 और बटे में कितना आ जाएगा 14 14। इसके बाद फिर अपॉन में हमें दिया है 5 प्लस 3/। अब आपको जो देखना है, देखो हमें फिर इसके बाद क्या दिया है। इसके बाद हमें दिया गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट हमें पूरा दिया गया है 3 प्लस 1/3। तो ये जो यहाँ पर हमें 1/3/5, तो ये 5 ना ऊपर जाएगा कहाँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 5/3। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5/3, हम इसको लिख देंगे। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 79 79/14 और बटे में ये होगा 5 प्लस, ये आ जाएगा 5 प्लस, और ये जो 3 है इस 3 के साथ गुणा में चला जाएगा, तो ये होगा 9/3 तिया 9 और बटे में 3 की गुणा इस 3 में 3 तिया 9 और 5 14, ये हो जाएगा। तो ये बराबर बनेगा 79 अपॉन 14 अपॉन फिर 14 पंजे 70 और 9, ये भी 79 अपॉन 14 79/14। तो इस पूरे से ये कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, तो इसे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये हमें दिया है 4 सही 2/7 माइनस 1/2 और अपोन में दिया गया 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7 और फिर हमें डिवाइड 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5। तो सबसे पहले आप हल करें 4 सही 2/7, तो ये होगा 7 चौक 28 और 2 कितना बनेगा, 7 चौक 28 और 2 30/7 माइनस 1/2, इस पूरे के बटे में ये होगा 2 तिया 6 और 1 7/2 प्लस 7 एकम 7 और 1 8/7, ये होगा। इसके बाद डिवाइड, फिर हमें दिया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस और ये है 1/। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, अगर हम इस पार्ट को देखते हैं, ये जो हमें दिया गया है ये वाला 5 माइनस 1/5, तो मैंने आपसे कहा था ये जो 5 है ये इस 1 के साथ आ जाएगा, इस 1 के साथ गुणा में, तो ये बनेगा 5 बटा, ये क्या बनेगा, ये होगा 5 25। यहाँ पर ये 1 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आना क्या है, इस 1 की जगह पर ये जो हमें 1 दिया है यहाँ पर ये आएगा 5 5 और बटे में होगा
बचे हम 25 और उसमें से 1 घटाएँगे तो 24 आ जाएगा। ये आना था। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो 7 और 2 का एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम कितना होगा 7-2 का, इनका एलसीएम आएगा 14। जब हम 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार और 2 की गुणा करेंगे 30 में तो 30 दूनी 60 माइनस फिर 2 से 14 को 7 और 7 की गुणा 1 में तो 7 फिर पूरे के अपॉन होगा। फिर से हम यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे 14 14 ही लेंगे और ये होगा 2 सत्ते तो 7 सत्ते 49 और प्लस 7 दूनी 14 तो ये होगा 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा 8 दूनी ये आएगा 16 यहाँ पर ये आएगा 16 और फिर यहाँ पर हमारा ये डिवाइड और ये होगा 1 बटा 2 प्लस 24 बटा ये 24 की गुणा 2 में तो 24 दूनी 48 और 5 53 कितना आएगा 53। अब अगर हम 60 में से 7 घटाएंगे 60 में से 7 तो ये बचेगा 53। अब देखो यहाँ पर ये 14 से 14 कट जाएगा और अपॉन में ये होगा 9 6 15 का 5 4 और एक 5 और एक ये आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ डिवाइड होगा। अब ये जो तड़ेपन है 53 ये हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो ये बनेगा तड़ेपन बटा तड़ेपन दूनी 106 और 24 130 130। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बराबर ये होगा तड़ेपन बटा 65 और गुणा में ये होगा 130 बटा तड़ेपन ये आ जाएगा तो 65 एकम 65 और 65 दूनी आ जाएंगे 30। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो यहाँ पर केवल आपको क्या करना है आपको कैलकुलेशन करनी थी इसमें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया ये दिया है 0.064 और गुणा में ये दिया है 0.256। फिर से हमें गुणा में दिया गया 15.625 यानी 15.625 ये दिया है। इसके बाद जो अपॉन में हमें दिया है ये है 0.025 गुणा 0.625 और फिर से यहाँ पर गुणा ये होगा 4.096। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन में था क्या, सबसे पहले आप ये देखिए ऊपर दशमलव कितने डिजिट पहले है और नीचे कितने, तो 3 और 3 6 और 3 9 नीचे भी 9 है तो सभी ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंटों से हट जाएंगे तो यहाँ से पॉइंट तो ये खत्म हुई जगह। अब बचा क्या संख्याएं, अब देखो 64 64 किसका वर्ग होता है 64 होता है 8 का। तो अगर आप 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। 256 इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये आपको ये पता होना चाहिए। 256 किसका होता है 16 का। अब आते हैं 15,625, ये होता है 25 का क्यूब जिसमें हमारा एक तो 25 बाहर आ जाएगा और एक 25 में से 5 और इसके बाद आएंगे बटे में 25, ये 25 है तो ये 5 ही बाहर आएगा यहाँ से। 625 में 25 बाहर आएगा और 4096 ये होता है 64 64 का। अब हम ये डिवाइड करने से देखो 25 गुणा 5 5 गुणा 25 कट जाएगा 16 एकम 16 और 16 चौका 64 और इस 4 से ये 8 कटेगा 2 बार तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया 5808 को किसी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, by which smallest number should 5808 be multiplied so that it becomes a perfect square। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करें, तो इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड होता है कि आप इसके फैक्टर करिए।
तो सबसे पहले आप इसको ना 2 से डिवाइड करें, यानी छोटी संख्या लें, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18 0 और 2 चौक 8। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, ये होगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करें, तो ये होगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 होंगे और 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। शायद हमने यहाँ पर कहीं गलती कर दी है, इन्हें अभी देख लेते हैं पहले। अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, तो ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, हमने कोई इसमें गलती नहीं की, तो ये 11 से 11। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए, इनमें जोड़ा किस-किस का बन रहा है, यानी जिसका पेयर बनेगा उसको तो आप हटा दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखिए किसका पेयर नहीं बना, तो पेयर किसका नहीं बना? 3 का। और अगर हमें संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें 3 का पेयर बनाना होगा, यानी हमें किससे गुणा करनी होगी? गुणा हमें 3 से करनी होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, इफ x इज लेस देन y by 25% then y exceeds x by, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। तो हमें ये बताना है कितने परसेंट होगा। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे हम एक तो इसको करते हैं 100 मान का। तो यहाँ पर अगर हम 100 मान के क्वेश्चन करेंगे तो हम एक्स वाई मान लेंगे। हमसे कहा गया x का मान y के मान से। अब आप ये देखिए कंपेयर किससे किया गया? y से। तो हमने y को 100 मान लिया और x का मान कितना कम है? 25। तो अगर 100 में से हम 25 घटा दें तो x कितना आ जाएगा? 75 आएगा। फिर हमसे कहा गया y का मान x के मान से अधिक है। कितना अधिक है? तो आप पहले यहाँ अधिक देखिए, ये कितना अधिक है? 25। और किससे? x। तो अगर परसेंट निकालना है तो गुणा 100 करें, यानी जिससे कंपेयर किया जाए उसे रखना है बटे में। तो 25 या 75, 3 से 100 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से एक तो ये मेथड था इसको करने का। दूसरा क्या है, आप सीधा फ्रैक्शन पर आइए। हमसे कहा गया 25% 25% की कमी। तो 25% को हम क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं, यानी x का मान y के मान से, तो जिससे कंपेयर किया जाए ना, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये वही होता है। ये क्या है? डिक्रीज, कमी। तो यहाँ पर अगर हम लिखें x और y, तो हमारा y अगर 4 है तो x कितना? 1 कम, तो ये 3 होगा। ये 3 से 4 कितना एक्स्ट्रा? 1 और बटे में आ जाएगा 3। और परसेंट अगर निकालना है तो गुणा 100 करेंगे। या फिर मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो आप एक बात याद रखिए, जो कमी या वृद्धि आपको दी जाए वो आपको लिखनी थी। इसके बाद बटे में अगर कमी है तो 100 में से घटा के लिखिए और अगर वृद्धि है तो 100 में ऐड करके लिखिए। तो 25/75 और गुणा 100 ये आ जाएगा। तो 25 तिया 75 और ये आएगा 100/3। तो हमारा आंसर बनेगा 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 इक्वल्स टू क्या ऑफ 637। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्या? ये हमसे पूछा गया। तो आपको करना क्या था? यहाँ पर आप सीधा ये करिए, तो यहाँ पर आपको निकालना होगा, आप यहाँ निकालें 120 का 25%। अब देखो, जिसको पता है कि 25% 1/4 होता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आपको निकालना है 380 का
40%, तो आप इसको भी डायरेक्ट 40% 2/5 होता है ये लिखेंगे बराबर 637 का क्या। अब अगर आप इस 4 से 120 को डिवाइड करें तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा 30 बार, और 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 सत्ते 35, और यहाँ पर बचेंगे 30, और 5 6 होते हैं 30, ये आ जाएगा। तो 30 की गुणा 1 में करें तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 30 प्लस के बाद 2 की गुणा 76 में, तो 2 छक्के 12, और 2 सत्ते 14, और 1 15, और ये इक्वल्स टू होगा 637 गुणा क्या, ये आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 2, 5 और 3 8, 182, इसको इधर लाइए तो ये होगा 637, और बराबर में आ जाएगा क्या। अब हमें ये डिवाइड करना था तो ये होगा 91 से 2 बार, 91 दूनी 182, और 91 सत्ते, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा कितना बनेगा? 2/7 बनेगा। अब आप चाहो तो इसको पहले 91, तो ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, तो आप छोटे छोटे पेयर्स में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप इसका पता कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमें दिया है ए टीम प्लेड 40 गेम्स इन ए सीजन and won in 24 of them. What percent of games played did the team win? एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक टीम टोटल कितने मैच 40, और कितने जीते 24, तो हमें यही बताना है कि ये कितने परसेंट है। तो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो 24 है 24, ये 40 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा कर देंगे 100% के लिए 0 से 0, 4 से कटेगा 6 बार, और 6 की गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 60%। तो आंसर क्या बनेगा? 60% हमारा आंसर आ जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड बाय 20% टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, द प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट करिए। तो आप ये डायरेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको देखना था कि यहाँ पर जो वृद्धि है वो कितने की? 20 की, और अगर वृद्धि है तो आपको क्या करना था? 100 में प्लस करना है, और गुणा कर देंगे 100% के लिए, तो 2 छक्के 12, 2 से 1 कटेगा 3 बार, और 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 50/3%। इसी को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, ये हम इसको लिख सकते हैं। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई। देखो हमने ये माना दूध की जो कीमत थी वो 100 थी, जब ये 20% बढ़ेगी तो ये कितना हो जाएगी? 120 हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पहले 1 किलोग्राम दूध 100 रुपए में खरीद रहा था तो अब 120 में, या उसका पहले अगर खर्च 100 रुपए था तो अब 120 है, लेकिन इसने कहा कि इसे जो खर्च 100 ही रखना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कमी करेंगे, कितने की? 20 की, और ये कमी होगी किसमें? 120 में होगी, और यहाँ पर कर देंगे हम गुणा 100। तो वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर किया था। अगर ये बात भी समझ में ना आए तो हम आगे भी क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। देखो यहाँ पर हम अगर देखें तो यह है 20%, और ये जो 20% है इसको हम क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। यानी अगर दूध की कीमत 5 थी तो हमने 1 रुपया बढ़ा दिया और इसको 6 कर दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, तो अगर खर्च नहीं बढ़ेगा तो जो मात्रा होगी मूल्य के अपोजिट होगी। यानी पहले अगर ये 5 रुपए के हिसाब से 6 किलोग्राम दूध खरीद रहा था तो अब 6 के हिसाब से 5 खरीदेगा, तो
तो यहाँ पर जो कमी है वो कितने की, 1 की कमी, और ये किस में होगी, 6 में। गुणा कर देंगे 100। तो आप क्वेश्चन किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर तो सेम ही आना है। बस आपका जो ये कंसेप्ट होता है ना, ये क्लियर होना ज़रूरी है। तो अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन घुमा-फिरा के किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कर दोगे उसे। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5%, the value of the new fraction becomes 5 upon 2, the original fraction is। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। अब देखो यहाँ पर कोई भी हमारी प्रारंभिक भिन्न होगी, जैसे यहाँ पर अगर हम मान कर चलें तो जो हमारी प्रारंभिक भिन्न है या फिर मूल भिन्न है, हमने उसको मान लिया x/y, या हमने मान ली मूल भिन्न। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया अंश में 20% की वृद्धि। अब देखो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100%। अगर वृद्धि करेंगे तो इसमें हम प्लस करेंगे, अगर कमी करेंगे तो इसी में हम माइनस कर देंगे। तो 20 की वृद्धि, तो 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये 120 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो इतना आएगा। उसके बाद हर में 5% की कमी, 100 में से 5 घटाएँगे, तो ये कितना आएगा, 95% आएगा। और ये जो बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 5/2 के, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आपको x अपॉन वाई बराबर निकालना है, तो ये होगा 5 और गुणा आ जाएगा 95, और बटे में ये होगा 2 और ये गुणा होगा 120, और दोनों ही किस में होंगे, परसेंट। अब देखो सबसे अच्छी बात ये होगी, यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो इसे आप लिखो या मत लिखो। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हुआ, यानी जो वृद्धि या कमी हर में थी उसकी मल्टीप्लाई हमने किस में की, अंश में। यानी जो हमारी प्राप्त भिन्न थी, बाद में परिणामी भिन्न थी, जो रिजल्ट आया था उसके अंश में हमने हर में जो कमी या वृद्धि उसकी मल्टीप्लाई, और हर में अंश की कमी या वृद्धि की। अब इसको 5 से डिवाइड कर लें, तो ये होगा 5 एकम 5 और 5 नम 45, और 5 से ये होगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो बराबर कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95, और बटे में होगा 24 दूनी 48। तो ये हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को ना हम डायरेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, तो जो हमारी परिणामी भिन्न है हम उसको लेंगे, और जो अंश में कमी या वृद्धि उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं हर में। जैसे हमसे कहा गया अंश में 20% की वृद्धि, तो हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे इसके, और हर में 5 की कमी तो 5 घटा के अंश में करेंगे। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आपको यही काम करना है, क्योंकि अगर पेपर में आप इतना करोगे तो केवल आपको ये करना है, ये सब आपको नहीं लिखना जो ये ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमें दिया है 8% of the voters in an election did not cast their votes. In this election, there were only two candidates. The winner, by obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes. The total number of voters in the election was। इसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसने बोला क्या हम कुछ भी मान के चलें, जैसे हमने ये मान लिया एक चुनाव था, इसमें जो टोटल मतदाता थे या टोटल जो वोट थे वो हम मान के चलते हैं 100। तो हमने कितने मान लिए? 100 मान लिए। अब इसमें कहा गया कि 8% ऐसे लोग थे, कितने? 8%, जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो ये क्या है? वोट नहीं डाले या वोट नहीं दिए। ये 8%, अगर 100 में से हम ये 8 निकाल दें
तो बाकी जो बचे वो कितने बचेंगे? 92। तो 100 में से 92 लोग ऐसे जिन्होंने वोट किया। हमसे कहा गया जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए। अब देखो कुल मत तो 100 थे, तो जीतने वाले ने इस 100 का कितना प्राप्त किया? इस 100 का 48 48 मत प्राप्त किए इन 100 मतों में से। तो वोट डाले कितने गए? 92। 92 में से जीतने वाले को 48 मिले, तो जो हारने वाले को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? तो 12 में से 8 घटाएंगे तो ये होगा 4, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 44 आ जाएंगे। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है इसे 48 वोट मिले, तो हारने वाले को 44 वोट मिले। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कितने वोटों से चुनाव जीतेगा? भाई ये जीतेगा 4 वोटों से चुनाव। लेकिन क्वेश्चन में 4 ना देकर बल्कि हमें दिए कितने वोट थे? हमें दिए हैं 1100 वोट। ये हमें दिए। तो हमसे पूछा गया चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो 1 किसके बराबर होगा? तो 1 बराबर होगा 1100 बटा 4 के, जबकि कुल मत हमने कितने माने थे? 100, तो गुणा कर देंगे 100। तो इसी 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो ये 25 बार और गुणा करें तो 0 0 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। तो 27,500 वोट ये टोटल आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें बनाना था। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन था जो कि लैंग्वेज बेस्ड था। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 केवल कैलकुलेशन हमें इसमें दी गई है। ये दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाई 4% of its total at the beginning of the year if the population on 1st January 2001 was 5 lakh. What was it on 1st January 2004? एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष वर्ष के आरंभ में कुल जनसंख्या में 4% वृद्धि होती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी होगी? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो पहला काम यही होता है कि हमें क्या करना है, जो हमारी रेट होती है। अब यहाँ पर रेट कितनी है? 4%। अब आप इस 4% की अगर फ्रैक्शन करें तो ये बनेगा 4, और जब आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो 4 एकम 4, और 4 से 100 को डिवाइड करें तो ये आएगा 25। तो यहाँ पर जो बराबर है ये होगा 1/25 होगा। यहाँ पर हमें लिखना है, एक तरफ तो आप लिखिए 2001 और एक तरफ आपको लिखना है 2004, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का? 3 साल का। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो 3 साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा बेस होता है डिनोमिनेटर हर, इसको हम हमेशा मूल संख्या मान के चलते हैं। अगर ये 4% की वृद्धि तो ये भी वृद्धि होगी। नहीं, अगर 2001 में 25 तो 1 साल बाद लोग कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। अब ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा चलेगा 3 साल तक। तो आप क्या करेंगे? आप इसको 3 ही बार लिखेंगे। ये रेशियो आपको 3 बार लिखना है या फिर आप इनकी पावर 3 भी कर सकते हैं, यानी जैसा आपको ठीक लगे। तो ये हो जाएगा। जब आप 25 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये होगा 15,625 आएगा। इसके बाद जब आप 26 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17,576, ये आएगा। तो यहाँ पर अगर 2001 में जनसंख्या 15,625 तो 2004 में 17,576 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये 15,625 ना देकर बल्कि ये हमें दिया कितना है? ये हमें दिया है 5 लाख। तो अगर आप 15,625 से 5 लाख को भाग दें तो ये 15 थी 45, ये 32 बार डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर गुणा करनी है 32 की। अब या तो आपको पता होना चाहिए 32 की गुणा आप जल्दी कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के 12 होते हैं और सभी में 2 दिया हुआ है इकाई अंक, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो आप गुणा कर लेना। इसका जो आंसर आएगा ये होगा 56, 24
32 ए ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन में केवल इसमें कैलकुलेशन थी, इतना लॉजिकली कुछ था नहीं इसमें। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन, ये हमें दिया है। ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू ए ट्रस्ट। इज लेफ्ट विद 10,080 रुपीज हिज इनकम वॉज। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे, तो उसकी आय थी। हमें उसकी इनकम ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक तो ये है, देखो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को करिए तो आप मान के चलिए उसकी जो इनकम है वो है एक्स रुपए। होगा क्या? सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमें जो लास्ट में दिया गया उसके पास जो अमाउंट बचा वो दिया है। अगर वो 20% अपने बड़े पुत्र को देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 80। और 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 गुणा। अब ये शेष का 30% अपने छोटे को, तो 70 पर बचेगा। 70 को लिख सकते हैं हम 7/10 गुणा। और शेष बची राशि का 10 अगर ये ट्रस्ट को देगा तो बचेगा क्या? 90, जो कि होता है 9/10 और बराबर 10080 ये आ जाएगा। अगर हम इसको 9 से भाग दें तो ये होगा 9 एकम 9, फिर 10 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब ये अगर हम 7 चौक 28 होते हैं और 28 चौका होते हैं 112, ये 40 बार कट जाएगा। तो x बटा 5 की गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो ये 500 और बराबर कितना है? 40। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये जो x बराबर होगा ये आ जाएगा 40 गुणा 500, ये 5 चौक 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बना लेंगे, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको ध्यान रख के चलना है कि हमें लास्ट में क्या दिया है, क्योंकि डिपेंड उसी पर करता है हम क्वेश्चन को कितने समय में कर पाएंगे। अब देखो इसके बाद ही हमें क्वेश्चन दिया है, द नंबर इज डिवाइडेड बाई 68 गिव्स द क्वोशिएंट 269 एंड रिमाइंडर 0। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 67 द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को करने का देखो सबसे पहले हमें मेथड क्या लगाना है। सबसे पहले तो आप वो संख्या निकालिए। संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमसे कहा गया एक संख्या को 68 68 से भाग देने पर हमने संख्या x मान ली और यहाँ पर जो भागफल है क्वोशिएंट 269 और जो रिमाइंडर है वो कितना है? वो हमें दिया है 0। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें यहाँ पर 68 68 गुणा 269 इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी और प्लस रिमाइंडर को ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इसे 68 गुणा 269 को अगर हम 67 से भाग दें, तो अगर आप 67 से 68 को भाग देंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 1। और अगर हम 67 से 269 को भाग देंगे तो 6 चौक 24 होते हैं, 7 चौक 28, यहाँ भी कितना बचेगा? 1। अब जितना ये बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर क्या है? गुणा। तो आप 1 की 1 में गुणा करिए, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना? 1 आएगा। इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड यही होता है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमें दिया है, बाय सेलिंग ए फैन फॉर 600 रुपीज ए मैन लॉसेस 10% टू मेक अ गेन ऑफ 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन शुड बी। एक पंखे को 600 रुपए में बेचने पर
10% हानि होती है, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% लाभ मिल सके? अब ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए तो आप पहले उनको कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलते-जुलते क्वेश्चन आगे मिलेंगे, तो आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। अब देखो यहाँ पर हमसे कहा गया एक पंखे को 10% हानि, तो मैं आपको ये पहले भी ये बात बता चुका हूँ, जब आप कोई भी वस्तु की अगर आप बात करें तो आप इसको क्या मान के चलते हैं? आप इसको मान के चलते हैं 100%, और अगर आप इसको 10% हानि पर बेचेंगे तो आप इसको कितने में बेचेंगे? 90% में बेचेंगे। अब वही अगर हम यहाँ पर देखें, 90% में वो बेचता है, लेकिन क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया है, कितने रुपए में बेचता है? 600 रुपए में। नहीं, अगर आप परसेंट में देखें तो 90 और रुपए में देखें तो 600। यहाँ से अगर आप 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगी 600 बटा 90 हो जाएगी। ये तो आप कर ही सकते हैं। हमें एक की वैल्यू पता है, अब जिसकी पूछी जाए आप उसकी निकाल लीजिए। आपसे कहा गया कि 20% लाभ। तो आप फिर से अगर इस बात को समझें कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, और अगर हमें 20 का लाभ चाहिए तो हम इसको कितने में बेचेंगे? हम इसको बेचेंगे 120% में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? गुणा 120 कर देंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 30 तिया 90 और 3 चौक 12। अब इस 3 से इस 200 को डिवाइड करेंगे, और 200 की गुणा अगर 4 में करें तो ये कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे तो आंसर क्या होगा? 800 होगा। हमारा आंसर आएगा 800 रुपए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। या फिर मैंने आपसे कहा था कि आप डायरेक्ट लिखिए, इसको कितने में बेचा गया? इसको बेचा गया 600 में। इस पर 10% हानि, तो 90 में बेचा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 120 की निकालनी है। आपको इतना सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात 18 की करें तो 18 एक कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या, और इसके फैक्टर हम कर लेते हैं 9 गुणा 2। यानी जो संख्या 9 से कटे और 2 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप 2 को चेक करिए। 2 में क्या होता है कि आप देखिए लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है या नहीं। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो इसमें 6 डिवाइड है, बी ऑप्शन में भी 6, ये भी डिवाइड, और सी ऑप्शन में भी लास्ट डिजिट 6 है, ये भी डिवाइड। लेकिन डी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आएगा हमारा डी ऑप्शन, 650 43 हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2736 leaves the remainder 75. If the same number is divided by 24, then the remainder is। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यानी एक संख्या है, अगर उसे हम 2736 से विभाजित करें तो कितना शेष आएगा? 75। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा? अब देखो यहां पर जो हमारा रिमाइंडर है, आप उसी को क्या करेंगे? जो हमारा शेष है आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना है? 75, और हम इसको भाग किससे कर रहे हैं? 24 से। तो 24 तिया 72। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 3, क्योंकि 75 में से 72 घटा देंगे तो ये हमारा शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, what is the fraction of 4/7 must be added to itself to make the sum 1 and 1/4? भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 से ही 1/14 प्राप्त हो? अब देखो क्वेश्चन में लॉजिक क्या था उसको समझिए। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई
सबसे पहले तो हमसे बोला गया है कि भिन्न है और वो कितनी है 4/7। ये हमारी भिन्न है। अब इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। प्लस भी क्या करेंगे 4/7 का कौन-सा भाग? हमने मान लिया x भाग हम इसका लेंगे और ये कितना 14 एकम 14 ये हो जाएगा 15/14 ये होगा। अब यहाँ से हमने इस 4/7 x को यहीं रहने दिया और जब हम इसको ना इधर लेके जाएँगे पक्षांतर करके तो ये बनेगा 15/14 और माइनस 4/7 ये बनेगा। अब आप यहाँ इनके हर समान कर लें 2 से गुणा करके ये 14 और ये भी 14 तो 15 में से अगर आप 8 घटाएँगे तो ये बचेगा 7/14। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा? तो ये x बराबर होगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की गुणा तो 1 में होगी तो 7 और 4 की गुणा 2 में होगी तो 8 तो आंसर क्या आएगा? 7/8 ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको ऐसा मत कर देना कि आप डायरेक्ट क्या करो, आप 15/14 में से 4/7 घटा दो और आंसर 1/2 ले आओ। क्वेश्चन को पहले समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके बाद तो ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं 17 क्वेश्चन। तो जो हमारी पहली क्लास थी सेट 3 की वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड क्लास में करेंगे।